अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ये मैट्रिक्स अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2। आपको याद होगा कि मैंने जब मैट्रिक्स अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 1 बताया था तो उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स के दो ऑपरेशंस समझाए थे। एक ये कि उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है और दूसरा ये कि उसका ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का तीसरा ऑपरेशन, और ये जो थर्ड ऑपरेशन है ये कहलाता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये थर्ड ऑपरेशन है और इसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हो तो उसका तरीका ये है कि आप पहले एक कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तो वो ऐड भी हो सकते हैं या वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम हो तो, अगर ऑर्डर डिफरेंट होंगे तो वो कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर आपके सामने ये तीन मैट्रिक्स रखे हुए हैं। ए जिसका ऑर्डर है 2/3, बी जिसका ऑर्डर है 3/2 और सी जिसका ऑर्डर है 2/3। तो अगर मैं ए को और सी को ऐड करना चाहता हूँ तो ए और सी को तो ऐड कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। लेकिन और ए और सी को अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। लेकिन अगर ए और बी को ऐड करना चाहूँ या बी और सी को ऐड करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं कि इसको ऐड कैसे किया जाता है। तो ऐड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और ऐड करने का तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 2 3 4 0 2 1 और एक मैट्रिक्स है सी 1 5 4 1 2 -4। अगर मुझे ए प्लस सी करना है तो ए प्लस सी करने के लिए ज़रूरी ये है कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक किया जाए। इन दोनों का ऑर्डर आप चेक करें, इन दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, 2/3 2/3। अब खाली ऐड करना है तो ऐड करने के लिए रेलिवेंट एलिमेंट हैं वो रेलिवेंट एलिमेंट में ऐड होंगे। यानी ये 2 इस 1 में ऐड होगा, ये 3 इस 5 में ऐड होगा, ये 4 इस 4 में ऐड होगा, ये 0 इस 1 में ऐड होगा और एंड सो ऑन। तो आप खाली ये ऐड कर लें 2 + 1 3 + 5 तो आपके पास ये एक आंसर आ जाता है। इस आंसर में एक बात नोट करें कि आपने मैट्रिक्स ए को और मैट्रिक्स सी को ऐड किया तो आंसर में भी एक मैट्रिक्स ही आया। इसका मतलब जब मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आंसर भी एक मैट्रिक्स आता है। अब आते हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स सी है और मुझे ए माइनस सी करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने मैट्रिक्स ए पहले लिखा, फिर मैंने माइनस लिखा, फिर सी लिखा और मैंने एलिमेंट बाय एलिमेंट सबको माइनस किया। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट माइनस करके ए माइनस सी मेरे पास ये आ गया। यहाँ पर भी आप अगर नोट करें तो ये आंसर भी एक मैट्रिक्स आया है। इसका मतलब मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर भी एक मैट्रिक्स आता है। तो ये है मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। कंक्लूजन इसका ये है कि मैट्रिक्स को हम ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऑर्डर को सेम होना चाहिए। ऐड करने के लिए सिंपली आप मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड कर लें और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपली उनके रेलिवेंट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें। मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में भी एक मैट्रिक्स आएगा। ये था मैट्रिक्स का एक और ऑपरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है इसका मतलब है, स्केलर कहते हैं नंबर को, किसी भी नंबर को स्केलर कहते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी एक नंबर के साथ। किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस प्रोसेस को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये ए एक एक मैट्रिक्स है ए। अब आपको मालूम करना है 2a और -3a। इसमें a और a तो मैट्रिक्स हैं लेकिन ये 2 और -3 असल में एक नंबर हैं, इनको हम स्केलर कह रहे हैं। अब मुझे अगर 2a मालूम करना है तो मैंने लिखा 2a, फिर यहाँ लिखा 2 का 2 और ये मैट्रिक्स पूरा a की जगह मैट्रिक्स पूरा रख दिया।
अब इस 2 से मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को आप खाली मल्टीप्लाई करते जाएं और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से -3 है मुझे लेना है, तो -3 तो -3 की जगह रखा, ए की जगह ये पूरा मैट्रिक्स उठा के रख दिया और -3 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर आ गया। इन दोनों आंसर को भी एक और चीज़ देखें, इन दोनों आंसर, ये जो दोनों आंसर हैं ये भी एक मैट्रिक्स हैं। इससे पता ये चला कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब भी मैट्रिक्स की करेंगे तो आंसर में भी मैट्रिक्स ही आएगा। ये आपका 4th ऑपरेशन हो गया मैट्रिक्स का। इसको अब ज़रा एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक क्वेश्चन है 5 -2 10 8 15 -3 20 -25 -10 15, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको इस स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको इस स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर दोनों को ऐड कर दूँगा। तो देखें मैंने क्या किया, पहले मैंने इस स्केलर से इसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, तो 5 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन ऐसे ही रखा है, ये 3 को अंदर ले गया और हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, ये मैट्रिक्स आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये मैट्रिक्स आ गया। बीच में यह माइनस साइन है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स आप माइनस कर दें तो ये आंसर आ गया। आप इसी क्वेश्चन को यूं भी कर सकते थे कि आप पहले इस 5 को अंदर ले जाते तो ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता। अब ये जो -3 है ये पूरा का पूरा -3 उठाकर अंदर अगर ले जाएं तो इस जगह पर प्लस बचेगा, ये रहा प्लस, और ये -3 पूरा अंदर चला गया और -3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसको सिंप्लीफाई करके ये आया, इसको सिंप्लीफाई करके ये आया, मगर अब यहाँ पे प्लस साइन है बीच में। आप अगर नोट करें यहाँ माइनस साइन था मगर यहाँ प्लस साइन है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को खाली ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन देखें आप, आंसर इसका और इसका बिल्कुल सेम आंसर है। इससे पता चला कि अगर -3 बीच में है तो या तो माइनस यहीं रहने दें और 3 अंदर ले जाएं और फिर माइनस कर दें, या पूरा -3 उठाकर अंदर ले जाएं, बीच में प्लस डाल दें और -3 पूरा मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आएगा। ये आपका होमवर्क है जो यहाँ लिखा हुआ है, इस होमवर्क को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इनर प्रोडक्ट, अब ये मैट्रिक्स का 5वां ऑपरेशन है, इसको हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर आपको याद हो, मैंने मैट्रिक्स का जो पहला लेक्चर आपको दिया था उसमें मैंने बताया था कि वेक्टर क्या होता है। हर वो मैट्रिक्स वेक्टर कहलाता है जिसमें या तो एक रो हो या एक कॉलम हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो इनर प्रोडक्ट दरअसल क्या है, इनर प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो वेक्टर विद अ कॉलम वेक्टर। यानी एक रो वेक्टर और एक कॉलम वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इनर प्रोडक्ट कहते हैं। इस इनर प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है कि बोथ द वेक्टर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दोनों वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट की तादाद है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। द आंसर ऑफ दिस ऑपरेशन इज़ अ स्केलर नंबर, नॉट अ वेक्टर, नॉट अ मैट्रिक्स। इसका जब आंसर आएगा तो वो सिंगल एक नंबर आएगा, वो कोई मैट्रिक्स भी नहीं होगा, कोई वेक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई बहुत सिंपल सा तरीका है। अब पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं एक, उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक वेक्टर है ए, जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं A1 A2 A3। देखें ये एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? रो वेक्टर है। ये एक दूसरा वेक्टर है बी, जिसके अंदर एलिमेंट हैं B1 B2 B3। ये भी एक वेक्टर है मगर ये कॉलम वेक्टर है। ये रो वेक्टर है, ये कॉलम वेक्टर है। अगर मैं इस रो वेक्टर को इस कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनर प्रोडक्ट। और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं कि रो वेक्टर का पहला एलिमेंट कॉलम वेक्टर के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, फिर रो वेक्टर का दूसरा एलिमेंट कॉलम वेक्टर के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है,
फिर रो वेक्टर का तीसरा एलिमेंट कॉलम वेक्टर के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और तीनों को ऐड कर लेते हैं, बस ये आंसर आ जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर एक रो वेक्टर है जिस जो है 5 -2 और एक कॉलम वेक्टर है जो है 4 6। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और -2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और दोनों को फिर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये आपके पास आंसर आया 8। अब आप देखें 8 एक आंसर है, जो 8 एक नंबर है, ना तो ये मैट्रिक्स है ना ये वेक्टर है, बल्कि ये एक सिंपल एक नंबर है। इसी तरह से अगर आपके पास एक और रो वेक्टर है 1 -2 -3 और दूसरा कॉलम वेक्टर है 8 5 4, तो इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर माइनस का 14 आ गया। इसी तरह तीसरा एक है रो वेक्टर 18 -4 -6 और एक कॉलम वेक्टर है 2 3 0 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मगर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं होगी पॉसिबल? इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड में पॉइंट नंबर 2 में बताया था कि दोनों वेक्टर के अंदर एलिमेंट की तादाद सेम होनी चाहिए, ये मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इस एलिमेंट के अंदर यहाँ इस रो वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट की तादाद है वो 3 है, 1 2 3। इसमें एलिमेंट 4 हैं, 1 2 3 4, तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ये है आपका होमवर्क और इस पे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद एक और ऑपरेशन मैट्रिक्स का देखते हैं, इसको कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन ये है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। इसको गौर से देखिएगा, दो मैट्रिक्स उस वक्त मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के बराबर हों, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m/n, दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है n/p। क्योंकि इसके अंदर n कॉलम है और इसके अंदर n रो हैं, इस वजह से ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है पॉसिबल। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक मैट्रिक्स आएगा और उस रिजल्ट का जो ऑर्डर होगा वो m/p होगा। ये m/p रिजल्ट का ऑर्डर होगा। दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा फर्ज करें हम इसी b को पहले लिखते हैं और a को बाद में लिखते हैं, यानी b को मैं a से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो b का ऑर्डर है n/p, a का ऑर्डर है m/n। इसका मतलब b के कॉलम p हैं और a की रो m है। चूंकि इसके कॉलम और इसकी रो बराबर नहीं है, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं कि जैसे a है जो 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है, और c 3/2 का मैट्रिक्स है। तो a मल्टीप्लाई बाय b करूँगा तो ये 2 और ये 2, ये तो पॉसिबल है। और इसका आंसर जब आएगा तो ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 3, आंसर इसका 2/3 का बनेगा। लेकिन अगर मैं b इंटू ए करूँ तो b है 2/3 का मैट्रिक्स और a है 2/2 का मैट्रिक्स, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये आप मुझे बताएंगे कि a मल्टीप्लाई बाय c पॉसिबल होगा या नहीं, c मल्टीप्लाई बाय a पॉसिबल होगा या नहीं, b इंटू सी होगा या नहीं, और c इंटू बी होगा या नहीं। उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल यह है कि फ़र्ज़ करें कि एक मैट्रिक्स ये है मेरे पास -2 2 3 -1, और दूसरा है 1 -4 0 5 -2 3। अब इसमें जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसका देखें ऑर्डर ये लिखा हुआ है 2/2, और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 2/3। क्योंकि ये 2 और ये 2 बराबर हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। और दूसरी बात, ये वाला 2 और ये वाला 3
ये 2/3 आंसर आएगा, हमेशा आंसर 2/3 का आएगा, इसको याद रखिएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई बहुत आसान है। यहाँ की पहली रो उठाते हैं और यहाँ का पहला कॉलम उठाते हैं। पहली रो के मेंबर को पहले कॉलम के मेंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, और इसको लिखते हैं पहली रो और पहले कॉलम की जगह पर। पहली रो को उठाते हैं, पहले कॉलम को उठाते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और आंसर में पहली रो और पहले कॉलम की जगह पर ही इसको रखते हैं। तो देखो, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन दोनों को एक ही जगह रखा। ये पहली रो और पहला कॉलम हो गया। अब आप पहली रो उठाइए और दूसरा कॉलम उठाइए, तो इसको रखेंगे पहली रो और दूसरे कॉलम की जगह पर। -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी ख़त्म हो गया। अब आप पहली रो उठाइए और तीसरा कॉलम उठाइए और इसको रखें पहली रो और तीसरे कॉलम पर। -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये ख़त्म हो गया। अब पहली रो को उठाइए, सॉरी, अब दूसरी रो को उठाइए और पहले कॉलम को उठाइए। तो दूसरी रो और पहले कॉलम की जगह पर इसको फिट करना है। इस तरह डालते जाएं आप और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर में आप देखें, इस आंसर का जो ऑर्डर निकला है वो 2/3 निकला है। पता क्या चला कि ए मैट्रिक्स मैंने लिया था, बी मैट्रिक्स लिया, ए का ऑर्डर था 2/2, बी का ऑर्डर था 2/3। चूँकि ये 2 और ये 2 आपस में मैच कर रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई, और जो आंसर आया वो ये वाला 2 इधर ले लें, ये वाला 3 इधर ले लें, तो आंसर का ऑर्डर 2/3 आया और ये रहा 2/3। ये चेक आप कर सकते हैं। ये है आपका होमवर्क जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इस होमवर्क को आप करें और उसके बाद हम VLE पे सेशन कर लेंगे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है।